जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़े। और पता है भागवत कथा सुनी किस लिए जा रही है कि जन्म मृत्यु के चक्कर में ना पड़ना पड़े। लेकिन वृत्तासुर कह रहा है मुझे पढ़ना पड़े प्रभु, इसकी मैं परवाह नहीं करता, परंतु मैं जहां जाऊं, जिस योनि में जन्मूं, वहां वहां भगवान के प्यारे भक्त जनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। मैं जहां भी जाऊं, मेरे मित्र कौन हो? भगवान के भक्त। मेरी मैत्री किससे हो? मेरा स्नेह किससे हो? भगवान के भक्तों से। मैं केवल यही चाहता हूं कि जो लोग आपकी माया से देह गेह स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का संबंध ना हो। ये उसने मांगा है। अपने अस्त्र शस्त्र उसने छोड़ दिए, फेंक दिए, मुझे युद्ध नहीं करना। और जैसे इंद्र को मौका मिला, इंद्र ने वज्र से प्राण ले लिए, शरीर से मस्तक को अलग कर दिया वृत्तासुर का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले, 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 उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, 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 इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे
जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर लिया लौट के फिर से आना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, 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 वही फिर वापस बुला रहे रचा चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, ये जो क्षेत्र है वो धान की बहुत पैदावार का ज्यादा क्षेत्र है, तो सब समझ रहे होंगे इस बात को। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, शमाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, हर डाल हर पत्ते में समा कर, 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 फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। ये सृष्टि चला रहे, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाए पहले, उन्हीं का फल अब हम खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। आप यहां पर कथा में श्रवण करिए, वो अजामिल जिसने अपने अंतिम समय में कई प्रकार के दुष्कृत्य किए, लेकिन मृत्यु के निकट आने के बाद परमात्मा के नाम का सहारा लिया और वो कहां पहुंच गए? देव स्थान पहुंच गए। दूसरी कथा यहां पे विश्वरूप की आती है कि धरती का एक ऋषि का पुत्र, ऋषि कुमार, एक वैदिक ब्राह्मण का पुत्र, अपने कर्मों के कारण, अपने सुकर्मों के कारण, अपने दिव्य कर्मों के कारण
जिन देवताओं का पूजन हम सब करते हैं उनका गुरु बन गया। ये उसके अपने सुकर्म थे, अपनी पिता की आज्ञा का पालन था और नित्य क्रिया का परिणाम था कि धरती का एक व्यक्ति स्वर्ग के राजा इंद्र का गुरु बन गया। इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया तो ब्रह्म हत्या लगी और फिर उसे कई जगह इंद्र ने बांट दिया। जिसने जिसने जो ब्रह्म हत्या को स्वीकारा, बदले में इंद्र ने उन्हें बहुत कुछ प्रदान किया। आचार्य मगतः कृत्वा वाग्तः सह बंधुभिः दद्वात पल्ले चरे शेषम सुपजस्तम शुभोभगम। सप्तम स्कंद में भगवान के प्रिय भक्त श्री प्रहलाद जी की कथा आती है। उनकी कथा में हम आगे बढ़े उसके पहले कल की जो कथा हमने सुनी थी उसमें थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कल हम लोगों ने ध्रुव की कथा सुनी जिसमें हम लोगों को ज्ञात हुआ कि 5 साल की छोटी सी अवस्था में ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हो गई। ऐसा कैसे संभव हो गया? ऐसा इसलिए संभव हो गया कि ध्रुव पिछले जन्म में बहुत धर्मात्मा था और मोक्ष या मुक्ति या भगवान का धाम उसको मिलने ही वाला था ध्रुव को। लेकिन मन में थोड़ी सी कामना जागृत हो गई। किसके प्रति? राज परिवार के प्रति, राजा के प्रति, या राजा का जो वैभव होता है उसको पाने के प्रति मन में कामना जागृत हो गई। और जैसे ही मन में कामना जागृत हुई, जिन ध्रुव जी का मोक्ष होने वाला था, भगवान ने उन्हें फिर भव सागर में भेज दिया कि जाओ पहले कामनाओं की पूर्ति कर लो, उसके बाद यहां पर आना। तो ध्रुव की तपस्या तो पहले ही पक चुकी थी। केवल परिणाम चाहिए था। अगले जन्म में आने के बाद ध्रुव जी को वो परिणाम मिल गया। आप आज जो तप कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, स्तवन कर रहे हैं या परमात्मा का नाम ले रहे हैं, ये रोज पक रहा है। और कई बार परिणाम मिलने वाला होता है लेकिन मन में कोई कामना जागृत हो जाती है तो परमात्मा फिर भेज देते हैं कि जा पहले उस कामना को पूरा कर ले, फिर मेरे पास आना। मेरे पास तभी आना जब तेरी सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं की पूर्ति हो जाए। इसलिए ध्रुव जी को भेजा था और फिर 5 साल में भगवान के दर्शन भी हो गए। तो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि केवल 5 साल का परिणाम था, वो पुराना परिणाम था। कई बार जब व्यक्ति का भाग्य जागृत होता है तो तत्काल परिणाम मिलता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे क्षेत्र की घटना है, 1 मिनट बताएंगे। लोगों के पास खेत तो थे लेकिन ऐसे खेत थे कि उसमें घास भी नहीं निकलती थी। कई एकड़ लोगों के पास जमीन थी, उसमें घास का तिनका नहीं जामता था। बिल्कुल ऐसे ऊसर जमीन पड़ी थी। और जिनकी जमीन थी उनके पास थी तो बहुत सारी जमीन, लेकिन उसमें कुछ उगा नहीं सकते, उनके लिए बेकार थी। ईश्वर की कृपा हुई, सरकार की नजर उस जमीन पर गई और सरकार ने वहां पर पावर प्लांट की प्लानिंग कर दी और उस जमीन को ले लिया। तो जिस जमीन पे कुछ नहीं उगता था उस जमीन ने बहुत कुछ दे दिया। तो अब कोई कह दे देख करके कि अरे इसको तो उन्हें फ्री के दाम मिल गए, ये उनके पुण्य थे जो कहीं पड़े थे। हीरा तो मिट्टी में पड़ा रहता है, लेकिन जब तक उस पे जौहरी की नजर नहीं जाती तब तक उसकी कीमत नहीं होती। वैसे ही कोई भी हो, जब तक परमात्मा की नजर व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ती तो व्यक्ति ऐसे ही साधारण सा बना रहता है।
साधु पृष्ठम महाराज हरे चरित मद्भुतम यद भागवतम महात्म भगवत भक्ति वर्धनम। एक जो कथा हम लोगों ने परसों श्रवण किया था हिरण्याक्ष की, उसी का भाई है हिरण्यकश्यपु। जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो हिरण्यकश्यपु ने बहुत समझाया अपने परिवार के लोगों को कि आना जाना, ये मृत्यु का ये व्यवस्थाएं ये तो बनी ही रहती हैं और इन्हें कोई रोक नहीं सकता, इनको तो भुगतना ही पड़ेगा, इसलिए आप बिल्कुल रोइए मत। ये कौन समझा रहा है? हिरण्यकश्यपु अपने भाई की मृत्यु के बाद। लेकिन इसको पता है कि धरती पर अगर कोई जीव आया है तो वो अमरता लेकर के नहीं आया है, मृत्यु उसकी निश्चित होनी है। लेकिन फिर भी ये किस प्रयास में है कि मैं अमर हो जाऊं। जिसने मेरे भाई का वध किया है मैं उसके जब तक प्राण नहीं ले लूंगा तब तक शांत नहीं बैठूंगा। तो अपनी ताकत वैभव के बल पे तो प्राण ले नहीं सकते, तो क्या करें? ब्रह्मा की तपस्या करें। ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए जब घर से निकले, नारद जी गए और नारद जी ने वहीं पर तोते का रूप बना करके बैठ गए और कई बार नारायण नारायण का जप क्या किया कि हिरण्यकश्यपु को ऐसा लगा ये तो मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। और नारायण नारायण जैसे नाम सुना तो मन में क्रोध जाग गया। और क्रोध क्या जागा कि ब्रह्मा के जो तपस्या करने के लिए गए थे उस तपस्या से भटक गए, घर वापस आ गए। पत्नी ने कहा कि स्वामी आप तो तपस्या करने गए थे और फिर क्यों वापस आ गए? तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मैं तपस्या तो करने गया था लेकिन पता नहीं वहां से कोई तोता आ गया और उसने मेरे शत्रु का नाम लेना प्रारंभ कर दिया। तुम्हारे शत्रु का नाम क्या ले रहा था? नारायण नारायण नारायण। और अपने पति के मुख से परमात्मा का नाम क्या सुना कयाधु ने, उसको ऐसा लगा कि ये समय बहुत अच्छा है, मेरे पति के मुख से ईश्वर का नाम निकल रहा है। इसी समय अगर कोई शिशु सूक्ष्म रूप से मेरे गर्भ में आ जाए, जब इनके मुख से नारायण नारायण का नाम हो रहा है तो निश्चित वो हमारे साथ पूरे परिवार का कल्याण कर देगा। वो नारायण नारायण पूछती रही, वो नारायण नारायण कहते रहे। ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि नारायण का भक्त कयाधु के गर्भ में स्थापित हो गया। अगले दिन प्रातः काल पुनः हिरण्यकश्यपु जंगल निकल गया ब्रह्मा की तपस्या के लिए और वहां पर ब्रह्मदेव का चिंतन करने लगा, तपस्या करने लगा। इधर जब देवताओं को पता चला कि हिरण्यकश्यपु तपस्या के लिए गया है तो देवताओं को ऐसा लगा कि इसकी पत्नी को गर्भ है और अभी तो हिरण्यकश्यपु अकेले ही परेशान कर रहा है, जब इसका बेटा हो जाएगा तो दोनों मिलकर कितना उत्पात मचाएंगे। तो देवताओं ने हिरण्यकश्यपु की पत्नी जो थी कयाधु, उनको पकड़ लिया, कैद कर लिया, स्वर्ग में ले जाने लगे। रास्ते में नारद जी मिल गए, यानी कि गुरु मिल गए। नारद जी ने देवताओं से कहा कहां घूम रहे हो, कहां जा रहे हो और कयाधु को पकड़ करके क्यों ले जा रहे हो? देवताओं ने पूरी बात बताई कि इसके उदर पे मेरे शत्रु का पुत्र पैदा हो रहा है, जन्म ले रहा है, पल रहा है, बढ़ रहा है और अभी तो हम केवल हिरण्यकश्यपु से ही परेशान है, बाद में ये भी परेशान करेगा। नारद जी ने कहा तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो गई है, तुम्हारा विवेक कहीं चला गया है। हिरण्यकश्यपु भले ही परमात्मा का शत्रु है तो क्या हुआ, लेकिन इसकी जो संतान होगी वो परमात्मा की परम भक्त होगी, इसलिए तत्काल इनको छोड़ दो। नारद जी कयाधु को अपने साथ ले गए और वहीं पर उनके सारे संस्कार हुए, वहीं पर उनको संतान हुई और वहीं नारद जी ने उनका नाम रख दिया प्रहलाद। 9-10 महीने तक जब तक वो गर्भ में प्रहलाद जी रहे तब तक नारद जी उन्हें कथा सुनाते रहे।
भगवान की कथा सुनाते रहे, भगवान का कीर्तन बताते रहे, भागवत की कथा सुनाते रहे। कुल मिला के 9-10 महीने तक नारद जी के आश्रम में सत्संग हुआ और उस सत्संग का परिणाम कि वो बालक मां के गर्भ में रहकर सत्संग को सुनता रहा और उसी सत्संग का परिणाम हुआ कि परमात्मा से प्रेम करने वाला प्रहलाद के रूप में कयाधु के गर्भ से उत्पन्न हो गया। ये कथा इतनी ज्यादा वैज्ञानिक है कि जिन्हें कभी मन में ऐसा भाव आए कि हमें संतान चाहिए, हमें पुत्र चाहिए, हमें पुत्री चाहिए, तो इस कथा को वैज्ञानिक ढंग से सुनने का, समझने का प्रयास करें। ये कथा बताती है कि अपने यहां जो 16 संस्कार होते हैं उसमें से जो प्रथम संस्कार होता है उस संस्कार का नाम होता है गर्भाधान संस्कार। और उस संस्कार का नियम यही होता है कि पहले माता पिता चयन करें हमें संतान कैसी चाहिए। भाई हम खेत में गेहूं बो रहे हैं और धान बो रहे हैं, चावल लगा रहे हैं, चावल बो रहे हैं कि चावल हो जाए। बातों को पकड़िएगा नहीं कि पंडित जी कह रहे हैं चावल बो रहे हैं, क्योंकि आजकल बड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है। गेहूं बो रहे हैं तो एक कल्पना तो करते हैं कि कौन सा बीज बोया जाए, कौन सा गेहूं बोया जाए कि पैदावार भी अच्छी हो, उस गेहूं में पौष्टिकता भी हो और कभी बेचने का नंबर आए तो वो अधिक भाव में बिके। ऐसी कल्पना हम लोग करते कि नहीं करते, बोलो भाई। जब हम घर बना रहे होते हैं तो मिस्त्री से कहते हैं, राजगीर से, कि भैया बढ़िया मसाला नींव में भरना, क्योंकि कई खंड का बनाएंगे, कई फ्लोर का बनाएंगे, दीवार कमजोर नहीं होनी चाहिए। अरे ऐसे समझिए कि कथा के लिए जब कल्पना की गई तो ये तो व्यवस्था की गई ना कि कैसी जगह हो, इसको व्यवस्थित करवा लिया जाए। जो काम 7 दिन का है, जो काम 10 साल का है, उस काम, जो काम 4 महीने का है, 3 महीने का है, उस काम की प्लानिंग इतने बड़े ढंग से की जाती है। और जो शिशु आएगा धरती पर 100 साल रहेगा, उसकी कोई प्लानिंग ही नहीं है, वो तो वैसे ही आ गए। तो पहले कल्पना तो करिए कि हमें संतान कैसी चाहिए, और जब वो संतान गर्भ में आ जाए तो भैया 9-10 महीने बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 9-10 महीने जो प्रक्रियाएं घर पे होंगी तो हमें और आपको भले ही ना दिखाई दे कि वो बालक सुन रहा है, लेकिन वो सुन भी रहा है, समझ भी रहा है, पढ़ भी रहा है, अध्ययन भी कर रहा है। वो जो 9-10 महीने की प्रक्रियाएं होती हैं घर पे, जो कृत्य होते हैं, जो कार्य होते हैं, वो सब उस बच्चे के दिमाग में स्थापित हो जाता है जन्म जन्मांतर के लिए। अभिमन्यु की कथा आप सब लोगों ने सुन रखी है। अपने मां के गर्भ में ही तो उसने विद्याएं सारी सीखी। तो भैया ये एक संस्कार होता है। नाम रखा गया प्रहलाद। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए हिरण्यकश्यप की तपस्या से और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। भ्रातर एवं विनिहते हरिणः क्रोडमूर्तिनः हिरण्यकश्यपो राजन् पर्यतत्पदृशासुचा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए, आखिर आपने इतनी कठोर तपस्या क्यों की है। हिरण्यकश्यपु ने कहा ब्रह्मदेव, हमें केवल और केवल एक ही आपसे आशीर्वाद चाहिए कि हम देवताओं का वध कर दें, विष्णु का वध कर दें और हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया इस आशीर्वाद को देने से। अमरता का वरदान तो हम आपको दे ही नहीं सकते।
क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा कि हम स्वयं अमर नहीं हैं, हमारे अधिकार में स्वयं नहीं है कि हम अमर हो जाएं, तो हम आपको अमरता का वरदान कैसे दे सकते हैं? कुछ और मांग लो, कुछ और मांग लो। अब उसको सूझा नहीं क्या मांगे क्या मांगे, तो कह रहा है ब्रह्मा जी फिर ऐसा करिए, फिर हम एक आशीर्वाद नहीं मांगे, कई आशीर्वाद मांगेंगे। हाँ मांगिए, अमरता को छोड़ करके, केवल मोक्ष को छोड़ करके आप कुछ भी हमसे मांग लीजिए, हम सब कुछ देने में समर्थ हैं। मैं दिन पे ना मरूं, मैं रात पे ना मरूं, मैं सुबह ना मरूं, मैं सांझ को ना मरूं, सूर्य के प्रकाश पे ना मरूं, रात के अंधेरे पे ना मरूं, धरती पे ना मरूं, आसमान पे ना मरूं, घर पे ना मरूं, बाहर ना मरूं, मंदिर पे ना मरूं, देवालय, क्या क्या नहीं मांगा। अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, इतने आशीर्वाद मांग लिए कि ब्रह्मा जी को भी बड़ा संदेह हुआ कि क्या दूं क्या ना दूं। यहां तक कि ये भी कह दिया कि मैं 12 महीनों में भी ना मरूं। ब्रह्मा जी थोड़ा घबरा गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये कुछ भी मांगता रहे, लेकिन ये तो नहीं कह रहा कि मुझे अमरता का वरदान दे दे। ब्रह्मा जी ने सारे आशीर्वाद दे दिए कि भैया जो तू मांग रहा है मैं सारे देता हूं, लेकिन मैं अमरता का आशीर्वाद तुझे नहीं दे सकता। बाकी जो कुछ भी मांग ले वो सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। झोली भर भर के वो हिरण्यकश्यपु आशीर्वाद मांगता रहा, वरदान मांगता रहा, और ब्रह्मा जी आशीर्वाद देते रहे। एक बात तो है, मरना कोई भी नहीं चाहता, ये तो निश्चित है। और अगर किसी के प्राण निकल रहे हो, या पता है कि हमें धरती पर सदा सदा नहीं रहना, तो भी किसी न किसी रूप में वो अपने पदचिन्ह जरूर छोड़ देता है। किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं अपना नाम जरूर अंकित करवाना चाहता है कि जब यहां से लोग गुजरे तो मेरा नाम लें। और इतना तो चलो फिर भी ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है कि घर के लोग ही अपने माता पिता के नाम से कहीं पर भवन, कहीं पर पंखा, कहीं पर कुछ हिसाब लिखवा देते हैं। एक दिन एक संत महात्मा बता रहे थे कि जो मंदिर में पंखा दान करता है और उसमें अपने पूर्वज का नाम लिखवा देता है, उनकी मुक्ति कभी नहीं होती, वो पंखे में उल्टा ही लटके रहते हैं। तो पंखा दान कीजिए, वहां पर सब कुछ करिए, लेकिन उनको जाने भी तो दीजिए। सीढ़ियों पे नाम लिखवा दिया कि ये सीढ़ी स्वर्गीय इनके स्मृति में। अब उसको अगर स्वर्ग में भी जाने का नंबर आया होगा तो जाके सीढ़ी पे चिपक जाएगा, क्योंकि नाम तो यही है ना। इसलिए कुछ भी करिए, सब अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन नाम अंकित मत करवाइए। ये हम नहीं कह रहे, संत महात्मा कहते हैं, क्योंकि नाम अंकित करने से व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है। उनकी स्मृति पे नहीं, कर दीजिए, बात खत्म। जहां जो पहुंचना है वो वहां पहुंच जाएगा। ब्रह्मा जी जब अपनी ब्रह्माणी के पास पहुंचे तो ब्रह्माणी बड़ी थकी हुई थी, बड़े परेशान थी। ब्रह्माणी ने कहा, स्वामी इतने सारे आशीर्वाद दे दिए और उसमें ये भी दे दिया कि 12 महीने पे ना मरे, आखिर ये मरेगा कैसे? तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने बहुत सारे आशीर्वाद नहीं दिए, मैंने केवल एक आशीर्वाद दिया है। क्या? कि जिसको जिसको मैंने बनाया है उससे नहीं मरेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जिसको जिसको मैंने बनाया है उससे नहीं मरेगा, लेकिन जिसने मुझे बनाया है उससे तो मरेगा ना। मैंने केवल इतना ही उसको दिया है कि भैया मैंने जिसको बनाया है उससे तो ना मरे, बाकी जिसने मुझे बनाया है बाकी तो उसे अपना कर्म करना है। वापस आया, तत्काल खोजबीन की, मेरी पत्नी कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। नारद जी आकर के दे गए,
कि ये तुम्हारी पत्नी रही, ये बेटा रहा। और नारद जी ने पूरी बात बता दी कि मुझे चिंता थी कि पता नहीं तुम कब वापस आओ, तो तुम्हारे बेटे का ख्याल कौन रखेगा, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मुझे चिंता है। जैसे ही मालूम पड़ा हिरण्यकश्यपु को कि देवताओं ने मेरी पत्नी का हरण किया था, स्वर्ग में आक्रमण कर दिया। राक्षसों का स्वभाव है कि जैसे ही उनके पास बल आता है, सबसे पहले सनातन संस्कृति को नष्ट करने का पूरा प्रयास करते हैं। ये राक्षसों के स्वभाव में ही है। जब हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, तो इससे एक वर्ग अपने आप परेशान हो जाता है। उसको लगता है कि हमारे लिए कहा जा रहा है, नाम नहीं लिया जा रहा है, वहां पर कहा जा रहा है धर्म की जय हो। देवताओं को स्वर्ग से बाहर कर दिया, स्वर्ग में आक्रमण करके स्वर्ग को अपने कब्जे में कर लिया। प्रहलाद को अपने बेटे को गुरुकुल में भेजा। कितना भी दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, अपने बेटे को पढ़ाना लिखाना चाहता है और अच्छे विद्यालय में पढ़ाना चाहता है। संडामर के विद्यालय में भेज दिया पढ़ने के लिए, लेकिन नारद जी ने तो पहले ही पढ़ा दिया था, बचपन में ही पढ़ा दिया था। और ऐसा पढ़ाया कि वो फिर उसमें कोई रंग नहीं चढ़ा। दैत्य गुरु रोज सिखाते रहे और बताया क्या गया था कि पढ़ाना क्या है, यही पढ़ाना है कि हिरण्यकश्यपु ही भगवान है, वही धरती का कर्ता धर्ता सब कुछ है, यही पढ़ाने के लिए कहा गया। हिरण्यकश्यपु की भक्ति करो, वही सब कुछ है। रोज सिखाते रहे गुरुजी लोग, लेकिन प्रहलाद के मन में किसी प्रकार कुछ और उनको समझ में आया ही नहीं। उनको वो तो जो नारद जी ने पढ़ा दिया था वही पढ़ रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि इससे पहले कोई गैर व्यक्ति आपके बच्चों को वो बातें सिखाए, पढ़ाए, बताए जिससे उनका अकल्याण हो, उसके पहले ही माता पिता अपने बच्चों को वो संस्कार दे दें कि बच्चे का किसी प्रकार से अकल्याण ना हो। एक हमारे मिलने वाले हैं, बहुत बड़े अध्यापक हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, एंट्रेंस की तैयारी करवाते हैं। एक बार चर्चा हुई तो ऐसे हम लोगों ने पूछा कल कहाँ गए थे, तो बोले कुलदीप कल लोफड़ों की गली में गए थे। हमने कहा किसके साथ गए थे, सच्ची घटना है। बोले अपनी बेटी के साथ गए थे। हमने कहा क्यों गए थे? भाई ऐसी गलियों में तो लोग जाने संकोच करते हैं। तो बोले हम अपनी बेटी को दिखाने गए थे कि ये ऐसे होते हैं और ये ऐसी हरकत करेंगे, और ये जो हुआ हो अलग बात है, लेकिन उन्होंने बताया कि हम ये बताने के लिए गए थे कि ऐसी हरकत करेंगे और मैं अध्यापक हूं, मेरा कर्तव्य है अपने बच्चों को सब कुछ सिखाना। तो इससे पहले कि वो किसी गंदगी में जाएं, दूर से दिखा देना कि गंदगी ऐसी है, ताकि बचने का प्रयास करें। अभी सुबह दीपक जी बता रहे थे कि हम लोग खूब नहाए कर्मनाशा नदी पे, खूब डुबकी लगाए कि नहाए। बोले पंडित जी केवल इतना नहीं, हम लोग तो भोजन भी उसी का बनता था, सब कुछ उसी का। बोले हमने कहा अब जब से जानकारी हो गई कि कर्मनाशा नदी का जल उपयोग नहीं करना चाहिए, तब से दूर रहते हैं। तो जब तक जानकारी नहीं है कोई बात नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वो रोज अपनी भक्ति सिखाता रहा, अपनी ही भक्ति सिखाता रहा। लेकिन प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी परमात्मा तो केवल वही है, कौन? हरि। परमात्मा तो केवल कौन है? विष्णु। इनके अलावा कोई और नहीं है, और वही अमर है। बाकी तो धरती पर जितने लोग हैं सबको मृत्यु का भोग बनना पड़ता है। रोज सिखाते रहे गुरु लोग, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ।
कई प्रकार की भक्ति जब बार बार सिखा रहा है हिरण्यकश्यपु, तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यमात्म निवेदनम। प्रहलाद जी को उनके पिता सिखा रहे हैं और पिताजी को प्रहलाद जी ने सिखा दिया। ऐसे बहुत कम भक्त होते हैं जो किसी बड़े आदमी के सामने विरोध में खड़े हो सके। वैसे तो क्या कहा गया है, बाबा तुलसी क्या कहते हैं, मातो पिता प्रभु गुरु के